समय की बात है कि एक गांव में एक जुलाहा रहता था जो बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। पत्नी के आने के बाद घर का खर्चा बढ़ गया और इसी चिंता में वह दिन रात परेशान रहता था। उसी दौरान गांव में अकाल पड़ गया जिससे लोगों की हालत और भी खराब हो गई। जुलाहे की आय पूरी तरह समाप्त हो गई और उसके पास शहर जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं बचा। शहर में जाकर उसने कुछ महीनों तक छोटे मोटे काम किए। थोड़े से पैसे जमा होने के बाद जब उसे गांव से यह खबर मिली कि अकाल समाप्त हो गया है, तो वह वापस गांव लौटने का निर्णय कर लिया। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक बीमार और गर्भवती ऊंटनी दिखाई दी। उसकी हालत देख जुलाहे को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आया। घर में ऊंटनी को सही भोजन और देखभाल मिली जिससे वह जल्दी ही स्वस्थ हो गई। समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊंट के बच्चे को जन्म दिया। यह ऊंट का बच्चा जुलाहे के लिए बेहद भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ ही दिनों बाद एक कलाकार गांव में आया जो गांव के जीवन पर चित्र बना रहा था। पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए वह जुलाहे के घर से ऊंट के बच्चे की पूंछ के बाल ले जाता था। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद कलाकार ने अपने चित्र बनाए और चला गया। इसी बीच ऊंटनी ने खूब दूध देना शुरू कर दिया जिसे जुलाहा बेचने लगा। एक दिन वह कलाकार फिर से गांव लौटा और जुलाहे को बहुत सारे पैसे दे गया। उसने बताया कि उसने अपने चित्रों से कई पुरस्कार जीते हैं और वे चित्र बहुत महंगे बिके। जुलाहा ऊंट के बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिले पैसों से उसने ऊंट के गले के लिए सुंदर घंटी खरीदी और उसे पहना दी। इस तरह जुलाहे की किस्मत बदल गई और वह अपनी पत्नी को भी गौना कराकर घर ले आया। ऊंटनी और ऊंट के बच्चे की वजह से जुलाहे के जीवन में सुख शांति आ गई। इससे प्रेरित होकर जुलाहे ने सोचा कि क्यों ना वह अपना जुलाहे का धंधा छोड़कर ऊंटों का व्यापारी बन जाए। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत थी क्योंकि वह भी गर्भवती थी और अपने सुख के लिए ऊंटनी और ऊंट के बच्चे की आभारी थी। जुलाहे ने कुछ ऊंट खरीद लिए और उसका ऊंटों का व्यापार चल निकला। अब उसके पास हमेशा ऊंटों का एक बड़ा झुंड रहता था जिन्हें दिन के समय चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ऊंट का बच्चा जो अब बड़ा हो चुका था बाकी ऊंटों के साथ घंटी बजाते हुए चलता था। एक दिन एक युवा ऊंट ने उससे पूछा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी ऊंट ने गर्व से उत्तर दिया, तुम एक साधारण ऊंट हो जबकि मैं मालिक का दुलारा हूं। मैं अपने से निम्न ऊंटों के साथ रहकर अपना सम्मान खोना नहीं चाहता। उसी जंगल में एक शेर रहता था जो ऊंटों के झुंड पर नजर रखता था। उसने देखा कि एक ऊंट बाकी ऊंटों से अलग थलग रहता है। शेर जब किसी झुंड पर हमला करता है तो वह हमेशा अलग थलग पड़े जानवर को चुनता है। घंटी की आवाज ने शेर के लिए यह काम और आसान बना दिया था क्योंकि उसे अब बिना देखे भी घंटी की आवाज से शिकार का पता चल सकता था। अगले दिन जब ऊंटों का झुंड वापस लौट रहा था तो घंटीधारी ऊंट बाकी ऊंटों से कुछ कदम पीछे चल रहा था। शेर जो पहले से घात लगाए बैठा था घंटी की आवाज का पीछा करते हुए अचानक उस पर झपट पड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। इस तरह घंटीधारी ऊंट का घमंड ही उसकी मृत्यु का कारण बना। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है उसका घमंड उसे शीघ्र ही बर्बादी की ओर ले जाता है।